नमस्कार। आज के ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है उपवास। आज का विषय काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आपके स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा है, इसलिए इसे पूरा सुनें। विषय कुछ लंबा हो सकता है, किंतु विश्वास रखें, इसमें व्यर्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है और समय का अभाव मेरे पास भी होता है। बहुत मुश्किल से 15-20 मिनट बोलना होता है। उपवास क्या है? उपवास शुद्धिकरण का एक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा शारीरिक अशुद्धि को बहुत आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। जैसे हम अपने घर को प्रतिदिन साफ करते हैं तो वह साफ और स्वच्छ रहता है, उसी प्रकार उपवास के माध्यम से इस शरीर रूपी घर को साफ और स्वच्छ रखा जाता है। साधारण तौर पर उपवास के लाभ से सभी परिचित हैं। सभी जानते हैं कि उपवास से पाचन तंत्र ठीक रहता है, शारीरिक मल का निष्कासन होता है, आदि आदि। किंतु आज हम उपवास की क्रियाविधि को एक नए ढंग से जानेंगे और योग और उपवास का क्या संबंध है एवं ये अन्नमय कोश पर कैसे कार्य करता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। उपवास से पहले हम भोजन एवं इसकी कार्य प्रणाली को संक्षेप में समझ लेते हैं, क्योंकि भोजन की कार्य प्रणाली को समझना भी हमारे लिए जरूरी है। जैसे प्रतिदिन जो हम भोजन करते हैं वो एक लंबी प्रक्रिया के फलस्वरूप शरीर में अलग अलग रूपों में प्रकट होता है एवं शरीर को संचालित करने में मदद करता है। जैसे हम जानते हैं कि शरीर में 7 धातुएं होती हैं, जिन्हें सप्त धातु कहते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र। जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन का पाचन होने के बाद उस भोजन से रस का निर्माण होता है। इस पूरी पाचन प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता है। फिर उस रस से जो भी शारीरिक प्रक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप 4 से 5 दिन के पश्चात वो रस रक्त में रूपांतरित होता है। उस रक्त से 4 या 5 दिनों की प्रक्रिया के फलस्वरूप मांस का निर्माण होता है। फिर यही प्रक्रिया आगे चलती है और मांस से अस्थि का निर्माण होता है। फिर 4 से 5 दिनों के बाद अस्थि से मज्जा का निर्माण होता है और अंत में शुक्र का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया शरीर में सतत चालू रहती है। यदि हम प्रतिदिन 500 ग्राम या 600 ग्राम के हिसाब से भोजन ग्रहण करते हैं तो 5 दिनों में लगभग 3 किलो भोजन हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है। उस 3 किलो भोजन से 5 दिन के पश्चात हमारे शरीर में लगभग 75 ग्राम रक्त बनता है। उस 75 ग्राम रक्त से 4 से 5 दिनों के पश्चात लगभग 37.5 ग्राम या 37 ग्राम के आसपास मांस का निर्माण होता है। फिर इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप मेद का निर्माण होता है। तत्पश्चात उस मेद से 4 से 5 दिनों के बाद 9 या 10 ग्राम के आसपास अस्थि का निर्माण होता है। उस अस्थि से फिर 4 और 5 दिनों की प्रक्रिया जब पूरी होती है तो मज्जा का निर्माण होता है और अंत में लगभग जब ये पूरे 1 महीने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो हमारे शरीर में शुक्र का निर्माण होता है। इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो भोजन का सत्व है शुक्र, उसका निर्माण होता है। इस शुक्र के भी 2 भाग होते हैं। एक वीर्य रूप में हमारे शरीर में संग्रहित होता है, दूसरा ओज रूप में हमारे शरीर इसे अपने अंदर सोख लेता है, जिसके द्वारा शरीर अपनी रक्षण प्रणाली की जो प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है, उसमें इस ओज का बहुत योगदान होता है। और ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर बनाता है, इसके द्वारा
जो हमारे शरीर में रोगों से और मौसम के बदलाव से होने वाले जो परिवर्तन हैं उससे शरीर अपना बचाव करता है। अब चूँकि ये बहुत विस्तृत विषय है, इसे इतने संक्षेप में बताने का उद्देश्य सिर्फ इसकी जानकारी मात्र थी। और ये जो ओज है ये शरीर का बहुत मूल्यवान वस्तु है, इसलिए इस पे हम कभी बृहद चर्चा करेंगे, किंतु आज हम इतना अवश्य जान लेते हैं कि ओज शरीर का एकमात्र ऐसा उपधातु है जिसका सीधा संबंध प्राणमय कोश से होता है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ओज के द्वारा प्राणिक ऊर्जा का संतुलन बहुत अच्छे से होता है, और जिस व्यक्ति के शरीर में जितनी ज़्यादा मात्रा में ओज की उपस्थिति होती है वह व्यक्ति उतना अधिक मात्रा में प्राणिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। अब हम फिर से अपने मूल विषय उपवास पर लौटते हैं। उपवास के माध्यम से शरीर में जो संचित मल है, अशुद्धि है, वो नष्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो हम भोजन करते हैं वो रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, एवं जो रस पूरी तरह से पकता नहीं है, अर्थात हमारे शरीर की कार्यक्षमता की कमी के कारण भोजन से जो रस बना है वो रस पूरी तरह से रूपांतरित नहीं होता है। जो रूपांतरित हो गया वो तो रक्त में परिवर्तित हो जाएगा, किंतु जो रस रूपांतरित नहीं हो सका है वो शरीर में ही कच्चे रस के रूप में जमा रहता है, जिसे आयुर्वेद में आम रस कहते हैं, अर्थात कच्चा रस जो खून के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। इस कच्चे रस का शरीर में ज़्यादा जमा हो जाना अनेक समस्याओं का कारण बनता है, जैसे शरीर में यूरिक एसिड का बनना, खून में बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल इत्यादि कहते हैं। ये सब जो अशुद्धियाँ शरीर में जमा होती है वो कच्चे रस के कारण ही जमा होती है। यदि हम 15 दिन में एक दिन उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में जो कच्चा रस जमा हो रहा है उससे हमारी जठराग्नि पका देती है, और शरीर में जो रोग के कण जमा हो रहे होते हैं वो भी उपवास के कारण शरीर के अन्य भागों से खींचकर पेट में आ जाता है, और पेट में आने के कारण हमारी जो जठर अग्नि है वो उसे स्वाहा कर देती है, और जो भी अशुद्धियाँ है वो नष्ट हो जाती है। ये तो है उपवास का पहला लाभ। उपवास का दूसरा लाभ है आध्यात्मिक प्रगति। जिस बात को बताने के लिए अभी मैंने इतनी सारी बातें की वो मूल रूप से अब मैं कहने जा रहा हूँ। मेरा ध्येय आपको उपवास के भौतिक फायदे के साथ आध्यात्मिक फायदे भी बताने का है। उपवास से होने वाला दूसरा सबसे बड़ा लाभ है ये जो हमारा भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर से बनने वाले जो बंधन हैं उस बंधन को ढीला करना, अर्थात कमज़ोर करना। इसे हम समझ लेते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने कहा है मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना कह देने से समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये विषय थोड़ा जटिल है और योगियों का विषय है, इसलिए इस पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। हमारे भौतिक शरीर के बंधन को ढीला करना अर्थात क्या? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में पंचकोश अवस्थित हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आज हमारी बात अन्नमय कोश को लेकर हो रही है, इसलिए अन्नमय कोश के विषय में आज हम इस बंधन को कैसे कमज़ोर किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ हैं। ये नाड़ियाँ हमारे पूरे शरीर में जाल की तरह फैले हुए हैं,
और इन नाड़ियों का कार्य है शरीर में उठने वाली हर एक अनुभूति को, हर एक स्पंदन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना। इन सभी नाड़ियों में जो नाड़ियाँ एक प्रकार का कार्य करती है वो एक साथ एक गुच्छे के रूप में आपस में मिलती है। जैसे हम एक फूलों का गुलदस्ता बनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी कुछ एक जाति की एक समान कार्य करने वाली जो नाड़ियाँ हैं वो आपस में मिलती है, जिसे हम नाड़ियों का जंक्शन पॉइंट या नाड़ी गुच्छक कहते हैं। योग में इसे उक्तिकाय कहते हैं। उक्तिकाय अर्थात नाड़ियों का जंक्शन पॉइंट, नाड़ी गुच्छ। ये उक्तिकाय शरीर में एक प्रकार के समान नाड़ियों का समूह होता है जिसका कार्य शरीर में किसी विशेष प्रकार के संवेदन को हम तक पहुंचाना है। इन उक्तिकाओं की संख्या लगभग 96 है जो इनके अलग अलग कार्य प्रणाली के आधार पर हमारे गुरुजनों ने तय की है। इसलिए ये कुछ कम भी हो सकती है और कुछ अधिक भी हो सकती है। ये उक्तिकाएँ शरीर में करती क्या है, मुख्य रूप से ये विषय है। तो इन उक्तिकाओं का कार्य शरीर में एक विशेष प्रेरण पैदा करना है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक उक्तिका के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर में एक पूषा जाति की उक्तिका है जिसका कार्य है शरीर में काम वासना को संचालित करना। यदि किसी भी कारण से, जैसे भावना, दर्शन, विचार इत्यादि कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से इस पूषा उक्तिका को उत्तेजित कर दिया जाए तो फिर काम वासना के दमन के सारे आयोजन धरे रह जाएंगे, सारा ब्रह्मचर्य स्वाहा। ये उक्तिका मन को ऐसा विकारग्रस्त करेगा कि मन अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से शरीर में चंद्रिका जाति की उक्तिकाएँ होती है जिसका कार्य शरीर को सुंदर बनाना है। ये चंद्रिका जाति की उक्तिकाएँ जिस व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा होती है उस व्यक्ति की वाणी में मधुरता, नेत्रों में लावण्य, चेहरे पर एक विशेष आकर्षण इत्यादि गुण देखे जाते हैं। और यदि इसकी कमी शरीर में हो जाए तो फिर इन गुणों का अभाव देखा जाता है। इसी प्रकार से एक उक्तिका है जिसका नाम दीपिका है। शरीर में दीपिका जाति की उक्तिका ज़्यादा हो जाए तो उस व्यक्ति का स्वभाव बहुत क्रोधी हो जाता है। उस व्यक्ति में क्रोध की मात्रा बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। उस व्यक्ति के शरीर में गर्मी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी जिसके कारण गर्मी से उत्पन्न होने वाले बहुत से रोग उस व्यक्ति में समय समय पर दिखेंगे। इन सभी बातों को बताने का सिर्फ इतना ही अभिप्राय था कि हमारे शरीर में जो उक्तिकाएँ है, जो नाड़ी के जंक्शन पॉइंट है, वो व्यक्ति के स्वभाव को, उनके गुण को, उस व्यक्ति के अवगुण को, उस व्यक्ति के क्रियाकलाप को किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं वो आप समझ सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि यदि व्यक्ति में दीपिका जाति की उक्तिका ज़्यादा हो जाए तो वो व्यक्ति अपने क्रोध को रोक नहीं सकता क्योंकि वो उसके वश में नहीं है। उसके शरीर की बनावट ही ऐसी है कि उसे क्षण भर में क्रोध आ जाएगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो शरीर के अंदर उपस्थित जो तंत्र हैं वो व्यक्ति को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे प्रेरित करते हैं। क्योंकि आज आधुनिक चिकित्सा का युग है और विज्ञान अभी तक इन उक्तिकाओं के अस्तित्व को सही से समझ नहीं सका है। इनके रहस्य को वो अभी ठीक से समझते नहीं हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इन उक्तिकाओं को शरीर में गांठ की संज्ञा देते हैं कि ये शरीर में गांठ है, किंतु उनके लिए भी ये आश्चर्य की बात है कि
मृत्यु के उपरांत सारी गांठें खुल जाती है। एक भी गांठ मृत्यु के उपरांत दृष्टिगोचर नहीं होती। इसका क्या कारण है? हमारे गुरुजनों ने और बहुत सारे योगियों ने इस विषय को बहुत पहले ही जान लिया था। इसलिए वो जानते थे कि ये जो उपतिकाएं है ये शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां हैं। यह ग्रंथियां ऐसी हैं जो शारीरिक स्थिति को अपने इच्छा के अनुरूप रखने में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, सुव्यवस्थित रहे। वो जैसा चाहता है शरीर उसके अनुसार चले, किंतु ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि शरीर के भीतर बहुत से ऐसे विलक्षण क्रिया हैं एवं हमारे शरीर में प्रेरणा उत्पन्न करने वाले ऐसे संस्थान हैं जो मनुष्य के प्रयत्न को विफल बना देते हैं। विफल क्यों बना देते हैं? इसका कारण है मनुष्य का शरीर और उनके जो संस्थान हैं उनमें संयोजन का अभाव है। उनकी जो व्यवस्थीकरण की शक्ति है, जो व्यवस्थीकरण का तंत्र है, वो सही नहीं है। इसी असंतुलन के कारण शरीर में और अन्नमय कोश में बहुत से विकार समय समय पर प्रकट होते हैं। इन विकारों को दूर करने का माध्यम उपवास है। उपवास का कार्य है उपतिकाओं के शोधन एवं परिमार्जन में सहयोग करना एवं उन्हें संतुलित स्थिति में आने में सहयोग देना। जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है कि उपवास के 5 भेद हैं: पाचक उपवास, शोधक उपवास, सामक उपवास, आनस उपवास और पावक उपवास। पहला है पाचक उपवास। इसके द्वारा पेट में जो भी अपच, अजीर्ण इत्यादि हो जाती है, इसे पचाने के लिए जो उपवास करते हैं वो पाचक उपवास है। दूसरा है शोधक उपवास। इसका उपयोग वैद्य और चिकित्सक इत्यादि करते हैं। शरीर जब रोगी हो जाता है तो इस उपवास के द्वारा शरीर को शुद्ध किया जाता है। तीसरा है सामक उपवास। इसके द्वारा जो हमारे मन में विकार आ गए हैं, जो विचारों में अशुद्धि आ गई है, व्यक्ति की प्रवृत्ति खराब हो गई है, अर्थात व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया है, इन सभी के निराकरण के लिए सामक उपवास करवाया जाता है, जिसके द्वारा शरीर में जो विकृत उपतिकाएं हैं उनका शमन होता है और हमारे जो नाड़ी संस्थान हैं वो संतुलित रूप से सही तरीके से कार्य करते हैं। चौथा है आनस उपवास। आनस उपवास उसे कहते हैं जिसमें किसी दैवी शक्ति के निमित्त इच्छा पूर्ति के लिए व्रत इत्यादि जो किया जाता है वो आनस उपवास के अंतर्गत आता है। पांचवा है पावक उपवास। पावक उपवास वैसे उपवास हैं जो किसी पाप के प्रायश्चित के लिए या किसी क्षमा प्रार्थना इत्यादि के लिए जो किया जाता है वो पावक उपवास के अंतर्गत आता है। अब हम उपवास कैसे करें इस पर संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। सामान्यतः आमजन 3 प्रकार के उपवास करते हैं: एक निराहार, दूसरा फलाहार, तीसरा दुग्धाहार अर्थात दूध पीकर उपवास करना। इन सभी उपवासों में निराहार उपवास श्रेष्ठ है। इसके भी 2 प्रकार हैं, एक निर्जल उपवास और एक सजल उपवास। निर्जल उपवास में पानी भी नहीं पिया जाता है एवं सजल उपवास में पानी पी सकते हैं। पानी पीने का नियम ये है कि पानी गुनगुना कर लें और उसमें आधा नींबू का रस मिलाकर पी लें। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि शरीर में वात की समस्या हो या दर्द हो तो फिर नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपकी वात की समस्या में वृद्धि हो सकती है, इसका ध्यान रखें। दूसरा है फलाहार। इसमें आप सीधे फल ले सकते हैं या फिर
फल का जूस ले सकते हैं। आप चाहे तो फल के जूस के साथ में गुनगुना पानी और नींबू का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है दुग्धाहार। इस उपवास में आप दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार अपनी आवश्यकता अनुसार दूध का उपयोग कर सकते हैं। दूध यदि गाय का हो तो अच्छा है, उत्तम है। अब हम कुछ सावधानी पर भी बात कर लेते हैं। उपवास में कुछ सावधानियों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होता है। जिस दिन आपने उपवास किया हो उस दिन शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कम से कम शारीरिक श्रम हो तो बहुत अच्छा है। उपवास के दिन ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में किसी भी प्रकार का मल इत्यादि जमा ना हो, जैसे मल मूत्र और पसीने का निष्कासन ठीक से हो, शरीर साफ सुथरा हो इत्यादि इत्यादि। क्योंकि यदि शरीर के अंगों से गंदगी बाहर नहीं आई तो फिर वो गंदगी फिर से शरीर में ही जाएगा और फिर वो गंदगी रक्त के साथ मिलकर अनेक प्रकार के रोग पैदा करेंगे। इसलिए उपवास के दौरान शरीर की शुद्धि आवश्यक है। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली। अब हम उपवास के बाद क्या करें इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि बहुत से लोग उपवास तो कर लेते हैं किंतु उपवास के दूसरे दिन वो फिर भोजन पर टूट पड़ते हैं, जिसके कारण उनके द्वारा किया गया उपवास का बहुत कम लाभ उन्हें मिलता है। क्योंकि उपवास का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब व्यक्ति उपवास के बाद जो जठराग्नि संतुलित हुई है, व्यवस्थित हुई है, उसे व्यवस्थित ही चलने दे। यदि उपवास के बाद हम जठराग्नि का बोझ दुगना कर देंगे तो वो फिर से अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए उपवास के बाद हो सके तो व्यक्ति को सिर्फ सुपाच्य जैसे मूंग की दाल का पानी दिन में लेना चाहिए और शाम में मूंग दाल की खिचड़ी लेना चाहिए। इससे उपवास के बाद पाचन क्रिया को सही समय मिलता है अपने को व्यवस्थित करने का और शरीर पूरी क्षमता से कार्य करता है। इन्हीं कुछ सावधानियों के साथ आप उपवास का लाभ लें एवं स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को असंख्य का प्रणाम।